हाँ भाई, लाड लो एक बार फिर से सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई? और अब बताओ कहाँ जा रही है मेरी टिप? जो मैंने बोला था वही कहानी होने वाली है। मैंने पहले ही भाप ली थी सारी कहानी, और बालकों से जो अपडेट मिल रहे थे उस हिसाब से मैंने पहले ही बता दिया था आपको। सेम सब कुछ वही रहने वाला है। टाइम लगा वीडियो लाने में, लेकिन आज जिस हिसाब से जो बता के जाऊंगा ना, कट ऑफ देख लेना। उन बालकों का सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता। जो कट ऑफ मैं इस वीडियो में बता दूं, बिल्कुल फैक्ट के साथ में सारी चीजें। इतने सारे बालकों से मेरी पर्सनली बात हुई, कुछ जो मेरे संपर्क में थे, कुछ जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह किए, काफी सारे मैसेजेस थे बालकों के, कुछ के टेलीग्राम पे और कमेंट्स वगैरह, और अपने ने जो पोल चलाया था उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है उसमें कुछ फेक भी है। मैंने उसको भी कवर करके रखा कि इतना परसेंट बालक जो है फेक देते हैं अपडेट, ठीक है। उसको मैंने डिडक्शन करके फिर जो है शानदार वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कट ऑफ को लेके, ठीक है। वीडियो आपने बहुत जगह से ले लिया होगा। बालक कुछ ये भी कमेंट कर रहे थे कि कुछ जगह उनको ये भी बताया जा रहा है कि गुड वालों की कट ऑफ अलग बनेगी, एक्सीलेंट वालों की अलग। ऐसा नहीं है भाई, सोच भी नहीं लेना। फाइनल जो आपके मार्क जुड़ रहे हैं ना फाइनल में, चाहे आप गुड हो चाहे आप एक्सीलेंट हो, फाइनल में जो कट ऑफ जाएगी वो मार्क्स के हिसाब से जाएगी। आपने गुड में भाई रनिंग में 80 बनाए, लेकिन आपने एग्जाम में ज्यादा नंबर ले आए, और एक्सीलेंट वाला 100 बनाया रनिंग में और फिजिकल में, लेकिन एग्जाम में कम ले आया, तो भाई आप गुड वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है इसमें। ऐसा नहीं है, सारा खेल है इसमें फाइनल मार्क्स को लेके। और उसके अलावा भी काफी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं, जैसे जिस यूनिट से जिस सेंटर में आपने भर्ती देखी है, जिस जोन के जिस सेंटर में देखी है, वहां जिन जिन यूनिट्स की वैकेंसी थी उन यूनिट में कास्ट वाइज भी इफेक्ट पड़ेगा। किस कास्ट की कंपनी है, इन्फेंट्री बटालियन में किस कास्ट की कंपनी है। कुछ ऐसी हैं जिनमें ऑल ओवर सभी जगह से लिए जाते हैं, कुछ ऐसी हैं जहां पे कुछ स्टेट की स्पेसिफिक कास्ट को लिया जाता है, तो उनकी कुछ कम मेरिट भी रहेगी। मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ लाडले बोल रहे थे कि इसमें भी ऐसा होता है, क्या भाई होता है। आर्मी के अंदर इसी हिसाब से यूनिटें बनी हुई हैं, इसी हिसाब से कंपनी वगैरह बनी हुई है। टेरिटोरियल आर्मी में भी सेम वही कहानी है सारी। तो अपन पूरा ये मैंने आपको पहले भी एक बार क्लियर कर दिया था वैकेंसी वगैरह को लेके। वैकेंसी भी इस बार मेन भूमिका निभाएंगी आपकी फाइनल कट ऑफ को लेके। क्यों? क्योंकि वैकेंसी इस बार काफी ऊपर नीचे हैं अलग अलग स्टेट को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा कट ऑफ पे लेके चलता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जितने बालक मेरे पे भरोसा करते हैं वो मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे, तो उनको मैं मेरे अकॉर्डिंग बता दूं कट ऑफ किस जोन की किस हिसाब से कितनी जाएगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे जोन 1 की, ठीक है। जोन वाइज लेके चलेंगे। जोन वाइज सबको पता है किसका स्टेट किस जोन में आता है, और लास्ट में अपन होम एंड हेल्थ की यूनिट के बारे में बात करेंगे, जिनका स्क्रीनिंग भी होगा, ठीक है। जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है किस हिसाब से क्या होता है। पहले तो एक नॉर्मल होता था, लेकिन अभी इन्होंने चेंज कर दिया है, पूरा एकदम शानदार प्रोसेस बना दिया। वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीजें सबके लिए नहीं है, अलग से वीडियो ले आएंगे। जिस बालक को चाहिए स्क्रीनिंग के ऊपर वीडियो बना के डालो किस हिसाब से क्या होता है, तो बता देना, कमेंट कर देना, अपन डाल देंगे, ठीक है। तो जोन 1 का सबसे पहले देखो, वैकेंसी वेरी करती है। जोन 1 में 716 वैकेंसी थी जीडी क्लर्क की, तो भाई वैकेंसी मतलब आसे पासे नहीं रहेगी, एकदम टॉप चलेगी। जो बालक धुआंधाड़ मतलब एग्जाम में पेपर को फोड़ के आया ना तगड़े तरीके से, वही आस मानना यहाँ तो। ट्रेडमैन की भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग मेरिट टफ रहेगी जीडी के मुकाबले, ठीक है। तो अब बात आ जाती है जोन 1 की। अगर मैं बात करूं, यहां आपकी जो है मेरिट ज्यादा नहीं जाने वाली। सबसे कम मेरिट जो रहेगी वो रहेगी आपकी इन यूनिटों की। यहां जो बालक स्क्रीनिंग निकाल लेगा उसको बहुत ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं है। यहां से सबसे कम नंबर वाले बालक सेलेक्ट होंगे। होम एंड अर्थ के जो हेडक्वार्टर नॉर्थ कमांड की इस बार अलग से एक नोटिफिकेशन आया था इनकी वैकेंसी को लेके, ठीक है। तो इनकी सबसे कम मेरिट रहेगी। उसके बाद में जो सबसे कम मेरिट रहेगी वो रहेगी आपके जोन 3 की, और फिर आपके जोन 1 की, और फिर जोन 4 की, और सबसे हार्ड रहेगा जोन 2 का कहानी इस बार, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने बोला आप लोगों की भाई, अपन सबसे जो हार्ड रहेगा उसी को लेके चलते हैं। पहले जोन 2 को कवर कर लेते हैं लाडलो, जिसकी सबसे टफ जो है मैं बता रहा हूं कि कट ऑफ जाने वाली है। इनकी कट ऑफ जो रहेगी ना, अब देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे ही निगेटिव मार्किंग ठुके बाकी किसी के नहीं ठुके, एक तो हर बालक को पता ही नहीं लग पा रहा कि मेरे कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं, ठीक है। काफी कंफ्यूजन में अभी ये चल रहा है, क्योंकि काफी जगह से आपने मॉडल को ये जो पेपर आया था इसको तो सोल्व करवा के देख ही लिया होगा, ज्यादा डाउट है नहीं। अगर आप लोगों को चाहिए कि मेरे को लेके देना है तो भाई कमेंट करके बताना, तभी जो है मैं जो पेपर आया था एग्जैक्ट आप लोगों को जो है सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा, फिर आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। वैसे लगभग सभी बालकों ने लगा लिया आइडिया, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे पास बालकों के मैसेज आ रहे थे तो ज्यादा जरूरत नहीं थी उस वीडियो की। हर बालक की डिमांड यही थी कि कट ऑफ का वीडियो लेके आओ। यहाँ जो जोन 2 वाले जो बालक है ना भाई, ये आपका सेंटर का क्षेत्र एरिया आ जाता पूरा, ठीक है।
तो उसमें आपकी भाई 170 तक मेरिट, अब इससे कम वालों का भी सिलेक्शन होगा, 170 से कम वालों वो भी बताऊंगा किस हिसाब से होगा, लेकिन नॉर्मल एक बेसिकली आप पकड़ के चलिए 170 मेरिट से प्लस रहेगी, 175 तक भी जाएगी कुछ बालकों की, किस हिसाब से अलग अलग सेंटर, अब जिस हिसाब से जोन 2 के सेंटर हैं, और कुछ बालकों की मैं बता रहा हूँ 170 से 75 तक भी जाएगी, लेकिन 170 से कम वालों का भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने बताया कुछ सेंटर पे जिन यूनिट की वैकेंसी है, और वहां पे मान लो जिस यूनिट में वैकेंसी ज्यादा आई है और उसमें जिस कास्ट के बालक ज्यादा भर्ती करे जा रहे हैं, उनके बालक अगर कम पहुंचे फाइनल मेरिट तक, और उनकी जो है कट ऑफ कम भी जा सकती है, तो इससे कम वालों का भी सिलेक्शन होगा, लेकिन सबसे हार्ड लाड़ लो यही जोन रहेगा, जोन 2। ठीक है, इसकी कट ऑफ यहाँ सबसे ज्यादा इस बार रहने वाली, और सबसे ज्यादा कट ऑफ भी 175 लास्ट है इस बार के एग्जाम में, जिस हिसाब से बालक निगेटिव मार्किंग ले रहे हैं ना, 175 से ऊपर किसी की मेरिट नहीं जानी, किसी भी जोन की। मैं बता रहा हूं, आप ये चीज लास्ट तक देख लेना जब रिजल्ट आए। एक तो क्या, कुछ बालक यार गलत अपडेट भी देते हैं, ठीक है, कि मेरे इतने सही है, इतने वो हैं, बहुत कम बालक मुझे ऐसे मिले, बहुत कम जिनके 45 क्वेश्चन सही हो, मतलब 90 मार्क्स हो, ठीक है, मिले हैं ऐसे, लेकिन 90 मार्क्स लेने के बाद उनको निगेटिव मार्किंग भी ठुकी है। ठीक है, वो एक तो मिले बहुत कम है बालक इस हिसाब के, तो बात यह है कि बहुत ज्यादा नंबर किसी के नहीं आए हैं। ठीक है, निगेटिव मार्किंग की वजह से बालक बहुत पिछड़े हैं पीछे की तरफ। अब आप ये नहीं करना कि भाई मेरे तो इतने सही थे कि मैं जो है रह गया, चलो उस बारे में अपन बाद में बात कर लेंगे, लेकिन ये मैं बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग सारा खेल रहने वाला है, और जितने बालक मेरे ऊपर भरोसा करते हैं उनको पता भी है कि क्या किस हिसाब से कहानी कट ऑफ की रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट अगर आपको कोई बता रहा है कि यूनिट वाइज जा रही है मेरिट, जोन वाइज जा रही है मेरिट, सेंटर वाइज जा रही है मेरिट, तो भाई ये सही नहीं है। ठीक है, या ऑल इंडिया जा रही है, नहीं भाई, इसी से मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी, इसमें मेरिट के कई पार्ट बनते हैं, कई हिसाब से डिसाइड किया जाता है इसकी मेरिट बनाने के लिए। ठीक है, सबसे हार्ड आपका हो गया जोन 2, इसको अपन ने कवर कर दिया है। उसके बाद में आ जाता है, इसके बाद में जोन 4 की मेरिट 170 से नीचे रहेगी इसकी। ठीक है, 170 से ऊपर इसमें मेरिट नहीं जानी है, क्योंकि इसमें यूनिट भी इस हिसाब की, इसमें ऑल ओवर बालक लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक यूनिट में वैकेंसी है इसमें हर हिसाब से, और सबसे ज्यादा वैकेंसी है, टक्कर इन दोनों की बराबर रहती है, लेकिन यहां वैकेंसी थोड़ी कम है, तो इनमें कुछ कुछ ऐसा होगा माहौल कि भाई 175 तक बालकों को नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है, तब सिलेक्शन होगा, नहीं तो 175 से कम वालों को कहीं कहीं ऐसा होगा कि ना हो सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें लाड़ लो 170 से प्लस मेरिट नहीं जानी, 170 तक पहुंच पाएगी जोन 4 वालों की। ठीक है, मैं बता रहा हूं बहुत कम बालक मिले हैं जिनके 170 तक नंबर जा रहे हैं, तो इसमें गुड वालों का सिलेक्शन पिछली बार बहुत मुश्किल से वादा हुआ था गुड वालों का भी, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत रेयर था, कम बालक थे, लेकिन इस बार गुड वाले बालक जिसने मतलब संयम के साथ पेपर किया है ना, वो बालक गुड वाला निकल जाएगा इस बार लेके, निगेटिव मार्किंग नहीं खाई और मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व किए, वो बालक इस बार निकल जाएगा। तो यहाँ और क्लर्क का भाई मैंने बताया, यहाँ भी लाड़ लो आपका हार्ड रहेगा, यहाँ भी ट्रेडमैन का वैकेंसी यहाँ थोड़ी ठीक है, लेकिन जीडी के मुकाबले ट्रेडमैन की भी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपके भाई जोन 2 और जोन 4 कवर हो चुके हैं, मेरिट इनकी यहीं रहनी है। बाकी आप पोल का रिजल्ट भी देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे पोल वगैरह लगा रखी है, तो उससे भी आप एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कितने बालकों ने कमेंट किया है, और उसके अकॉर्डिंग इतनी मैक्सिमम बालकों ने सेलेक्ट किया, इतने नंबर आ रहे हैं, जिसमें से आप 20 से 25 मार्क बालक ये मान के चलो जो गलत पोल अटेंड करते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से कहानी हो जाती है। बाकी मैंने आपको इन दो का बता दिया। उसके बाद आ जाता है भाई आपका सारा खेल जोन 1 का। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसकी मेरिट रहेगी। ठीक है, और ये 165 तक का एक आइडिया है, 165 से ऊपर इसमें नहीं जानी है। कुछ रहेंगे स्टेट इसमें भी जो 170 तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, लेकिन 165 से कम वालों का फिर उस हिसाब से सिलेक्शन होगा, जो मैंने आपको वही जोन 2 में बताया था उसके अकॉर्डिंग इसमें रहने वाली कहानी। लेकिन एक जो मेजोरिटी जो रखी गई है, मैक्सिमम जो बालक हैं आपके 165 पे जोन 1 से सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, 165 के प्लस तो जानी नहीं है इसमें, 165 प्लस नहीं जाएगी, 165 तक बालकों का सिलेक्शन मैक्सिमम का हो जाएगा। कुछ रहेंगे मैंने बताया उस हिसाब से आपका इसमें हो जाएगा। यहाँ क्लर्क की वही मारा मारी है, 2 ही वैकेंसी है, ट्रेडमैन की 13 ही वैकेंसी है, तो भाई इसमें भी समझ लो तीसरे नंबर पे ये आ गई भाई, इसकी कट ऑफ यहाँ तक पहुंचेगी। अब आ जाती यहाँ जोन 3 वालों की। अब मैं जोन 3 वाले बालकों को बता दूं, लाडलो आपके 160 से ऊपर नहीं जानी वैकेंसी, एक कट ऑफ आपकी। ठीक है, वैकेंसी एक तो धुआंधार वैकेंसी है जोन 3 के अंदर इस बार। ठीक है, क्लर्क की भी आप देखेंगे 12 वैकेंसी, ट्रेडमैन की भी आप देखेंगे 64 वैकेंसी है, और इसके अंदर फीमेल की भी 27 वैकेंसी थी। ठीक है, तो यहां लाड लो सबसे कम
इससे भी कम रहेगी इधर, ठीक है। इसमें बालकों की भीड़ कम रहेगी, नीचे वैकेंसी आपको कम लग रही होंगी, लेकिन जितने बालक इसमें है ना उसके अकॉर्डिंग वैकेंसी बहुत है ये, ठीक है। अब यहां आ जाती है लाडलो, इसके अंदर सब मैंने बताया चारों जोन के मुकाबले अगर देखा जाए तो सबसे कम वैकेंसी, वो सबसे ज्यादा वैकेंसी इधर है, सबसे कम कट ऑफ यहां जाने वाली है, 160 तक पहुंचने वाली है। 160 से माइनस ही रहेगी, नीचे नीचे के बालक सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। जिसने 160 ले लिया उसका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। उससे कम वालों का भी सिलेक्शन यहाँ पे होगा लाडलो, ठीक है। 160 से प्लस तो मेरिट इसकी जानी ही नहीं है, ये क्लियर रखना आप, ठीक है। जो बालक 160 स्कोर कर रहा है जोन 3 से, वो बालक अपना सिलेक्शन मान के चल सकता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अब, लेकिन ये एग्जैक्ट होना चाहिए आपका कि हाँ यार मेरे इतने फिजिकल में थे और मैंने इतने जो है एग्जाम में किए, इतने मेरे निगेटिव किए मार्किंग, तो मेरे इतने बन रहे हैं, एग्जैक्ट आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हवा में घूम रहे हैं अभी तक कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन सही चल रहे हैं और वास्तविकता कुछ हो रही है। तो एक बार पहले पूरा वास्तविकता को अपने माइंड में शांति से बैठ के देखो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इनका अभी बचा हुआ स्क्रीनिंग, होम एंड हेल्थ यूनिट वालों का, ठीक है लाडलो। इनका स्क्रीनिंग होने के बाद में, इसमें भी फीमेल की वैकेंसी थी, ठीक है। स्क्रीनिंग हो जाएगा, उसके बाद में बालक बहुत कम बचेंगे, स्क्रीनिंग में बहुत बालक आउट होते हैं, इसको पास करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आपको चाहिए वीडियो इसका तो मैं वीडियो डाल दूंगा, लेकिन स्क्रीनिंग पास कर लोगे उसके बाद में लाड लो आपकी कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो यहां आपकी कट ऑफ वही 160 के नीचे नीचे ही लगभग रहेगी, इससे ऊपर नहीं जानी, 155-60 तक, मतलब इसमें 55 तक के भी बालक है। मैं इसमें बोल रहा हूँ कि 150 तक के भी बालक होंगे इसके अंदर, होम एंड हेल्थ वाली यूनिट में। क्यों होंगे? अब कुछ बालक बोलेंगे कि सर आप गलत बता रहे हो, नहीं भाई, आप इसको मोटिवेशन का पार्ट समझ सकते हो चाहे तो, या फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें बालकों को स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और स्क्रीनिंग में बालक बहुत निकलते हैं पिछली बार के अकॉर्डिंग, अगर आप देखें तो पिछली बार बालकों ने बहुत मैसेज किया था कि सर मेरे इतने ज्यादा नंबर थे लेकिन मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हो, मेरे से कम नंबर वाले का हो गया, धांधली हुई है, ये हुआ। ऐसा नहीं है लाडले, उसने स्क्रीनिंग में झंडे गाड़े हैं, वो स्क्रीनिंग में पास हुआ है, आप नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये कहानी है, इस वजह से आपके ज्यादा नंबर होने की वजह से भी आपको निकाल दिया गया और उसको ले लिया गया, इसलिए इसकी मेरिट मैं बता रहा हूं सबसे कम जाती है लाडलो, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ बालक उतने उतने फाइनल तक टिक नहीं पाते हैं। आपका जो है हेडक्वार्टर नॉर्थ कमांड का जो हेडक्वार्टर है, होम एंड हेल्थ की जितनी यूनिटें आती हैं, इन सब का खेल ये रहेगा, ठीक है। तो ये होगी कहानी, यहां से बदलाव नहीं होना। बाकी कुछ इधर उधर की बात, जैसे वो बता रहे थे अलग अलग मेरिट किसी की नहीं बनेगी, फाइनल मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सारा खेल होने वाला है। और वैकेंसी बहुत मैटर करती है, जहां ज्यादा वैकेंसी है और एक आपकी निगेटिव मार्किंग बहुत वो करती है, उस हिसाब से मेरिट आपकी रहने वाली है इस बार। बाकी जो बालक इस दायरे से कम आ रहे हैं वो प्रतीक्षा कर सकते हैं रिजल्ट की, लेकिन अगली भर्ती की अपनी तैयारी करो भाई लाड लो, ठीक है। दूसरा, आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? अब ना बालक जिन्होंने लास्ट तक नहीं देखा होगा वीडियो, वो फिर धड़ाधड़ कमेंट करेंगे रिजल्ट कब आएगा। 2 से 3 वीक का टाइम लगता है लाड लो, ठीक है। हर हफ्ते का रोजगार न्यूज़पेपर मैं आप लोगों को भेज देता हूं टेलीग्राम पे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। बाकी आपके स्टेट के न्यूज़पेपर में भी आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, जल्दी ही आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो जिस बालक के इससे कम नंबर आ रहे हैं वो बालक अपनी तैयारी कंटिन्यू रखे, क्योंकि उसकी रनिंग बहुत अच्छी है, इस बार निकाले अगली बार भी निकाल लेगा थोड़ी सी तैयारी के साथ ही, लेकिन उसको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है लाडलो। तो ये है कहानी सारी इस बार की कट ऑफ की। तो और बाकी अगर कोई डाउट हो भाई कमेंट कर लेना, मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक हमेशा अभी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, पर्सनली मैसेज भी अगर पूछ रहे हो तो वहां से मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है लाडलो। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।